अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, आज जो मैं ख़बर लेकर आया हूं वो इंतहाई हैरान कुन, परेशान कुन, और आप बड़े हैरान और परेशान होंगे कि इस तरह भी होता है। और नाजरीन, ये वही जो गैर मुल्की लड़कियां हैं उनके बारे में ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या झूठ बोले गए और मरियम नवाज तक झूठ पहुंचाया गया या उनको भी इल्म था, ये हम आपको बताएंगे। और बीबीसी तक को मामू बना दिया गया, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और हकीकत क्या है वो वाज़ह होकर आ रही है और अब मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने हैं। DIG लेवल तक झूठ बोला गया, ये सब हम आपके सामने रखते हैं नाजरीन। और बड़ी ये दिलचस्प स्टोरी जो है रुख अख्तियार कर रही है, मगर लड़कियों को इंसाफ मिलना मुश्किल है नाजरीन। तो शुरू करते हैं स्टोरी। इससे पहले कि हम आपको ये सारी स्टोरी बताएं नाजरीन, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप हमें कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। तो नाज़रीन, आप हैरान इसलिए होंगे कि आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कहते हैं कि जब दीवार बनानी हो तो उसकी जो पहली ईंट है ना, वो अगर सीधी ना रखी जाए तो सारी दीवार ही टेढ़ी बनती है। नाज़रीन, जो इनकी गिरफ्तारी का किस्सा सुनाया गया DIG तक फैसल कामरान तक, यानी कि या नाजरीन झूठ बोला गया और कहा गया कि हमने जो है फौरी कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, मरियम नवाज के हुक्म पर जो है हमने कार्रवाई की। सब झूठ नाजरीन। और ये नौजवान एंकर भी हैं, ये जो है शहरों में खड़े होकर लोगों की इंटरव्यू भी लेते हैं। फिर उसके अलावा घरों में जाकर शादीशुदा जोड़ों के बड़े दिलचस्प इंटरव्यू इन्होंने किए। ये छोटी सी उम्र में इन्होंने बड़ी शोहरत पाई और यहाँ तक के एक मजहबी शख्सियत मौलाना मदनी जो है वो उनका जो है वो भी इंटरव्यू किया था, वो भी बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू लोगों ने देखा था। तो ये नौजवान बड़ी मेहनत करते हैं जिसका नाम है यासिर शामी। उन्होंने नाजरीन सारा मामला इनका जो है वो ठुस कर दिया। और नाजरीन, इसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी जो थे वो बड़ी तारीफ़ों के जो है पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि मरियम नवाज के कहने पर ये सारी कार्रवाई हो रही है और कोई रैत नहीं होगी। और जो अहमद रजा डार है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। नाजरीन, अब स्टोरी क्या है कि आप ये देखें कि एक शख्स था जिसकी जो है गाड़ी है, कार है, और नाजरीन और उसके साथ उसकी बीवी और एक बच्चा है। उसमें ये गाड़ी जिसमें अगवा करके लड़कियों को ले जाया जा रहा है, वो गाड़ी उसके साथ टकराई। जैसे उसके साथ पीछे से गाड़ी को हिट किया, उस टाइम जैसे ही हिट हुई तो वो गाड़ी रुकी तो लड़कियां जो है दरवाजे खोलकर वो बाहर निकलकर भागी और वो उन्होंने शोर मचा दिया और सड़क पर वो लेट गई, शोर मचाया और लोग जमा हो गए। फिर वहाँ नाजरीन ये सामने फिल्टर प्लांट है वो आपको नजर आ रहा है, वहां पर लड़कियां जो है वो बैठ गई। और फिर नाजरीन, ये जो फैमिली जिसकी गाड़ी के साथ हिट हुई है, ये अगवा करने वालों की गाड़ी, वो नाजरीन जो है उस लड़के ने, उस नौजवान ने नाजरीन 15 पर कॉल की। फिर पुलिस पहुंची है और फिर पुलिस ने जब देखा तो वो हैरान रह गई पुलिस के, ये तो वही है जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं।
तो फिर वो उनको पुलिस अपने साथ ले गई। पहले वो लड़कियां खौफजदा थी, पुलिस से भी खौफजदा थी कि कहीं ये पुलिस भी उनके साथ तो नहीं मिली हुई। तो पुलिस उनको साथ ले जाकर और फिर फौरी कार्रवाई नाज़रीन क्या डाली गई कि ये बताया गया कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, मरियम नवाज ने नोटिस दिया है। ये सारा नाज़रीन इतना बड़ा ड्रामा, इस सारी हकायक को छुपाकर और स्टोरी नहीं बना दी गई और इब्तदा से ही स्टोरी सारी गलत बनाई गई। और उसके बाद फिर अब नाज़रीन ये जो सूरत हाल है, इतने बड़े लेवल पर जब झूठ बोले जाते हैं, यहाँ तक कि मरियम नवाज और मरियम नवाज हर तरफ ये हो रहा था। और जितने बड़े नामी ग्रामी, अब मैं उनके नाम आपको क्या गिनवाऊं, क्या पता मैं अब उनके नाम लूं तो क्या पता वो भी बेखबर हों। उनको भी यही, जब इतने बड़े लेवल पर डीआईजी कामरान तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमने जनाब ये कर दिया, तो ऐसे गिरफ्तार किया, तो वहां से ऐसे छापा मारा, तो ये किया, तो वो किया, तो फिर वो जो थे हमारी तरह जो बूढ़े हो चुके हैं एंकर, तो वो जो है वो, हम अपने आप को तो एंकर नहीं, हम तो समझो माड़े मोटे एक रिपोर्टर भी नहीं है। जो बहुत बड़े एंकर हैं उनकी स्टोरियां की हालत ये है कि उन्होंने ये जो तारीफों के पुल बांधे और मरियम नवाज का नाम लिया कि उनके नोटिस पर ये गिरफ्तार हुए, और सारों ने यही कहा। और ये सारा झूठ का पलंदा तैयार किया गया, यहाँ तक कि बीबीसी को भी मामू बना दिया गया। और नाजरीन, जब मैंने आपको बताया कि पहली ईंट ही टेढ़ी रखी जाए तो फिर क्या होगा, तो ये है अमीर और गरीब और बाअसर शख्सियात का असर। और अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अब स्टोरी बता रहा था ताज़ा तरीन, मैंने सुनी, और उन्होंने कहा एक बंदे ने रेप किया, और पहले ये स्टोरी चल रही थी 2 बंदों का। और फिर जो अहमद रजा डार है, इसका तो किरदार ही बिल्कुल उसको बताया जाता है वो खुद किडनैप था और खुद जो है विक्टिम है। ये क्या कैसे है, वो खुद अगवा कैसे है कि वो घूम फिर रहा है, आ जा रहा है, और वो जो है लैपटॉप पूछ रहा है, फिर पैसे मांग रहा है, फिर बुलाने वाला भी वही है, पासपोर्टों का इंतज़ाम करने वाला भी वही है, उनको घुमाने वाला, फिर एक जगह अगवा करके रखने वाला, फिर दूसरे लोगों को बुलाकर उसके उन पर तैनात कराने वाला, ये सब जो है ये ही रजा डार है। और ये जो है इसाक डार का जो बताया जाता है करीबी अजीज, यही है नाजरीन जो यानी कि नवासा है। तो ये नाजरीन ये सूरत-ए-हाल और केस की अब पोजीशन क्या है कि अब ये साबित हो गया है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चल रही थी कि लड़कियों को वाकई जो है वो बाहर भेज दिया गया है, और उनसे जो है वो बताया ये भी जा रहा है कि उनसे सुलहनामे के जो है वो उन पर दस्तखत करा लिया गया है। और नाजरीन मुझे बताया कि रेप केस में सुलह होती नहीं है। तो ये सूरत-ए-हाल ये केस के साथ किया गया है। और अगर कोई आम बंदे होते तो कब का जो है सीसीडी जो है उनकी तरफ से, और वो कब का उनका वो हाफ फ्राई या फुल फ्राई हो जाते, या नेफे में पिस्टल चल जाता, ये कब का ये सूरत-ए-हाल हो जानी थी। तो अब जो है ये सूरत-ए-हाल है कि नाजरीन ये सारी स्टोरी ही गलत बनाई गई, और सिर्फ इसलिए कि बाअसर शख्सियात शामिल हैं। अब उनका क्या होना है, जब वो लड़कियां ही बाहर चली गई है तो अब केस का क्या चलना है, ये कुछ दिन सहाफ़ी अब रिपोर्ट ये देंगे, फिर कोई नया ऐसा वाक़या हो जाएगा, फिर सारे उसके पीछे लग जाएंगे, ये वाक़या फरामोश हो जाएगा। जिस तरह वो फरा गोगी वाला वाक़या जो था 1-2 दिन चला, अब वो कहाँ गया, ये स्टोरी कहाँ गया उसका केस, और बस वो ख़त्म हो गया। अब ये नया केस आ गया, ये कुछ दिन सहाफ़ी इसका जिक्र करेंगे, फिर ये केस दब जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह।
और ये जो सहाफ़ियों का रूटीन या आवाम की नब्ज़, ये सब जो अफसरान है ये जानते हैं। उनको पता होता है कि ये कुछ दिन शोर शराबा होगा, फिर मामला दब जाएगा। तो यही होता आया है और यही होता रहेगा नाज़रीन। यहाँ अब तो आपको पता ही है कि 26वीं 27वीं तरमीम जो है, इसमें जो है अदालत के हालात जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो फिर लड़कियों को क्या इंसाफ मिलना था, यही बहुत हो गया कि लड़कियां बाजियाब होकर खैरियत से ज़िंदा अपने मुल्क चली गई हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। इंसाफ यहाँ जो है वो बड़ा मुश्किल मिलता है नाज़रीन। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट और हैरान कुन अपडेट के इन पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया। ये लड़कियों की जो अपनी स्ट्रगल थी उससे वो जो है गाड़ी से बाहर निकली हैं, फिर ये सूरत हाल। और नाज़रीन, जिसने 15 पे कॉल की उसका नाम ही नहीं, बल्कि वो फॉरेन कंट्री से जो लड़कियों का बाप है उसका नाम लिया जाता है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में वो बात हुई, फिर उसके बाद जो है मरियम नवाज के कहने पर एक्शन लिया गया और फौरी गिरफ्तारी की गई। और जिसने कॉल की वो कहता है कि मेरी 15 पे रिकॉर्ड में कॉल मौजूद है। फिर वो पुलिस को ये कहता रहा कि जनाब ये मेरी गड्डी की उड़ा, मेरी गाड़ी तो पीछे से सारी ठोक दी है उन्होंने और उसकी तबाही उतार दी। और पुलिस कहती है कि यार सानू बड़ा वड्डा मामले नाल मामला पिया हुआ है, सानू तो वक्त पिया हुआ है, सानू बड़ी मुसीबत पई हुई है। तो उसकी गाड़ी जो है वो, या उसका मामला जो है वो बेचारा अपनी गाड़ी बनवाता फिर रहा है जिसने 15 पे कॉल की थी। तो ये सूरत हाल नाज़रीन है। और ये सारा भांडा जो है फोड़ दिया। यासर शामी की रिपोर्टिंग को सलाम है, उसकी मेहनत को सलाम है कि उसने ये सारा मामला और इनकी कारकर्दगी और जो इतने बड़े लेवल पर जो डीआईजी लेवल पर जो बयानात नाज़रीन झूठे, हालांकि ये जो ऑफिसर होते हैं ये जो हैं ये आला एग्ज़ाम पास करके सीएसएस ऑफिसर होते हैं ये। तो ये लोग किस तरह झूठ बोल सकते हैं, ये किस तरह ये अपना वो झूठ बोलकर जो है ये अपनी ओहदे को और अपने ज़मीर इनका जो है वो क्या इनको मलामत नहीं करता कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतनी मेहनत से हमने एजुकेशन हासिल की, फिर ये हम इतने बड़े लेवल पर ऑफिसर है, तो हमें क्या ज़रूरत है ये झूठ बोलने की। तो नाज़रीन यहाँ वो कहते हैं कि आवेदा आवाई, पंजाबी में कहते हैं कि आवेदा आवाई बिगड़या होया। तो यहाँ सारी पुलिस का नीचे से लेकर ऊपर तक तबाही उतरी हुई है नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।